खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है अभी मेरे घर से। जैसे मतलब एक खुशी होती है ना, माँ बाप को खुशी होती है कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो वैसे ही खुशी बच्चों को भी होती है कि हमारे माँ बाप कुछ कर रहे हैं। इसका प्रूफ है कि कल गौतम ने मेरे फ़ोन की सेटिंग चेंज की और पहले मेरे चैनल का नाम हुआ करता था पहाड़ इन होली हिमालय। वो मैंने सोच समझ के रखा हुआ था और उसने कहा नहीं, इतना बड़ा नाम लोग सर्च नहीं करते हैं, इसलिए आप ही के नाम से ब्लॉग बनाते हैं, आप ही के नाम से ब्लॉग का नाम भी आप ही के नाम पे रखते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब बच्चे भी खुश होते हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ, बड़ी भले ही मैं बड़ी लेवल पे कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सारी सेटिंग वगैरह इसी ने चेंज की है। तो अब पहाड़ इन थोली हिमालय की जगह पे आप लोग सर्च कीजिए अनीता थपलियाल ब्लॉग, और ब्लॉग में वैसे ही बनाऊंगी, कंटिन्यू करूँगी, और जब जब बनेंगे जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं कंटिन्यू करती जाऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे बच्चे और खुश हो जाए और मेरे बच्चे मुझे और सपोर्ट करें। इधर से 4 कमरों में पोछा मार दिया है, और पोछा मारते मारते मुझे पता क्या दिखा, तो कुछ चूहे ने घोंसले बना रखे यहाँ शीशे के नीचे। आप लोगों को दिखाते हुए पहले, ये घोंसला जैसे दिख रहा है और मुझे डर लग रहा है अगर मैं इसमें हाथ डालूंगी कहीं उसमें सांप ना हो। इस कमरे में बना रखा और एक घोंसला यहाँ बना रखा। इसने सारे नया कंबल काट के और घोंसला बना दिया चूहे ने। एक यहाँ नीचे बना रखा, ये देखो, वो निकालने के लिए भूल नहीं रहा मेरे को। अभी सफाई निपट चुकी है, सारे जो को पोछा लग चुका है, और अब टाइम है गाय को अंदर बांधने का। पहले जी को फ़ोन करती हूँ कि गाय बाहर है कि अंदर है, नहीं तो मैं यहीं पे घास निकालना मुझे, और देखती हूँ पहले फ़ोन करके। और अभी मैं गाय बांध के आ चुकी हूँ, वहीं से लाई हूँ ये हरा साग। आज इसका साग बनाएंगे, और पहले मैं थोड़ा यहाँ बगल पे घास निकाल देती हूँ, क्योंकि नहाना है ही, तो वो घास सफाई हो जाएगी वहाँ पे, और उसके बाद नहाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और ए भाई, अभी नहाना धोना हो चुका है, और ये लाई में बथवा धो के, और उसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो भी निकाल दिया है। आज इसके साग बनाऊंगी। पहले अपने मुंह का हुलिया सुधारती हूँ और चाय बनाती हूँ। इसमें बन गई है मेरी चाय, और ये है, वैसे तो इसका हिंदी नाम बथुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इसको सगोती बोलते हैं। तो इसका साग बनाने के लिए आज दूसरे स्टाइल में बनाते हैं। वैसे तो इसको काट के भी बनाया जाता है, लेकिन आज इसको बनाएंगे जैसे बिच्छू घास बिच्छू घास के साग बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे इसको। पहले इसको बॉईल करेंगे कढ़ाई में, और ऐसे रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अभी शाम का टाइम है और मैं खाना वाना खा के सो गई थी, तो उस छत में मैंने जौ वगैरह डाले थे तो वो उठाने पड़े, क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही थी। अभी चाय बन रही है, चाय पीती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ का एक लोक पर्व है जिसे मैंने गीत संक्रांत का नाम दिया था। क्या है गीत संक्रांत का महत्व और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी मैं आगे आप लोगों से बात करूँगी। और 1-2 मिनट जैसे गीत संक्रांत मनाने का जो तरीका होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो अभी हमारे यहाँ आज सावन का महीना कल ख़त्म हो गया है। आज से हमारे यहाँ भाद्रपद, यानी जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में भादो कहते हैं, भादो का महीना शुरू हो चुका है, और ये मैंने पहले भी बताया होगा। तो इस दिन का महत्व ये है कि आज से हमें खाने में है, अपने खाने में घी को शामिल करना है, घी को शामिल करना है, और आज के दिन घी खाना है। तो घी खाने का जो महत्व है वो आगे हमें, पूरे जो सर्दियों में जो काम होते हैं हमारे पहाड़ों में, बहुत सारे काम होते हैं, और वो पूरे शारीरिक मेहनत वाले काम होते हैं। तो उसमें इसलिए कहता है कि शरीर बनाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, जिसको जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा के खाने में बढ़ानी चाहिए, तो उसको घी को महत्व दिया जाता है। घी को गुड़ के साथ खाने का महत्व है यहाँ पे।
तो अभी मैं अपनी चाय लेके बाहर पे आ गई हूँ और बाहर का मौसम ऐसा है कुछ। तो मैं घी संक्रांत की बात कर रही थी। तो आज से हमारे खाने में घी शामिल हो जाएगा। घी जो क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो क्योंकि हमें अब सर्दियों में ज़्यादा शारीरिक काम करना होता है, क्योंकि जैसे धान की कटाई होगी, उसके बाद धान की बाद सीधे मंडवे की कटाई हो जाएगी, उसके बाद जो उसकी जो पुआली उसको न्यार वगैरह बचता है, वो सारा काम शरीर का ही काम है और उसको मतलब पूरी ताकत वाला काम है। उसके बाद खेतों में गोबर डालना होता है। वैसे ही गोबर डालने का रिवाज तो अब कुछ कम हो गया है, क्योंकि अब गोबर सिर्फ भरने की बारी आती है। जैसे ले जाने का काम जो होता है वो खच्चर करते हैं और वही लोग करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी में हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम में सारे काम पीठ से ही करने पड़ते थे, खुद ही गोबर भरना पड़ता और खुद ही खेत में डालना पड़ता। इसीलिए आजकल 1 महीना जो होता है वो हमें शरीर बनाने के लिए दिया जाता था, शरीर बढ़ाने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि जो आज से यानी भादों के महीने में घी नहीं खाता है वो स्नेल यानी घोंगा बन जाता है, जिसको हमारे यहाँ घोंगा कहते हैं, स्नेल बन जाता है। और घोंगा का मतलब होता है, मतलब जो एक ऐसा रेंगने वाला जीव। और उसका एक वैज्ञानिक फैक्ट भी होगा, घोंगे बनने का कारण क्या है, क्यों बोला जाता होगा। क्योंकि घोंगा क्या होता है कि उसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना, जो चलने वाले जो पार्ट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो रेंग के चलता है। मतलब उसके पैर वाले हिस्से में हड्डियाँ नहीं होती है, जैसे आपने घोंगा देखा होगा, तो इसने देखा होगा। तो इसलिए अगर जो कहने का मतलब ये है कि जो घी नहीं खाएगा उसकी हालत घोंगे जैसे हो जाएगी, यानी स्नेल जैसी हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो घी नहीं खाएगा उसकी वो अगले जन्म में घोंगा हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी है। लेकिन अगले जन्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी जन्म में अगर हम लोग खाने को पौष्टिक रूप में खाना नहीं लेते हैं और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार काम करते हैं, तो देखा होगा आपने भी अपने आसपास पहाड़ों में महिलाओं को अधिकतर घुटनों के दर्द से पीड़ित हो गई है, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है और फैशनेबल चीज़ें ज़्यादा हो गई है। जो लगातार जो खान पान में अंतर आ रहा है, इस खान पान के अंतर की वजह से ही बहुत सी महिलाएं बीमार, मतलब बहुत से ज़्यादा जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए पहाड़ों पे, वो चीज़ें हो जा रही हैं। क्योंकि पहले पहाड़ों पे ज़्यादातर लोग जैसे हार्ट के पेशेंट बहुत कम पाए जाते और लकवा के पेशेंट बहुत कम पाए जाते थे, बीपी के मरीज़ बहुत कम होते थे। लेकिन आजकल उस खान पान के चक्कर में और जो हमारा डेली बिजी रूटीन है, बिजी जो शेड्यूल है, उसके चक्कर में ये सारी बीमारी, शहरों की बीमारी हमारे पहाड़ों पे आ चुकी है। और आगे मुझे आज थोड़ी सी मीठी रोटी बनानी है गुड़ के साथ, गुड़ और घी के साथ। उसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं भी उसकी प्रोसेस तैयार करती हूँ। मौसम देखिए कितना सुहाना हो चुका है। और घी का महत्व कहा जाता है, पाक शास्त्र में कहा गया है कि घी के सेवन से मतलब आत्मविश्वास, बुद्धि, तेज, ऊर्जा की आदि की वृद्धि होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए घी का सेवन करना चाहिए। 6:30 हो गया है और शिक्षा अभी भी सोई पड़ी हुई है। क्या हुआ शिक्षा आज? शिक्षा को आज सांप को देख के डर लग गया। आज हमारे घर के पास बहुत बड़ा सांप आया था। कुछ सब्जी निकाल देते हैं, क्योंकि आज इस खेत में जाने के लिए डर भी लग रहा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा सांप था। एक बार तो हमने पत्थर फेंका था वहाँ से, यहीं पे था सांप।
डोन लगने माचे तो नहीं सुकर भाटो भी तोड़ी नहीं खे डांग भी छयो कोई भरत बने वो 5 किलो ले जन पड़ी हमें को भैया के। तो मैं ला गई हूँ सब्जी निकाल के अपने सगोड़े से। अब सब्जी काटते हैं। और सोचा तो था कि मीठी रोटी बनाऊंगी, लेकिन मीठी रोटी से ज़्यादा शिक्षा के पापा को हलवा पसंद है। शिक्षा देख कैसे देख रही है, आज तो बोल गया मेरे शिक्षा के पापा, वैसे मैं गौतम के पापा बोल दूँ ना तो शिक्षा को गुस्सा आता है। तो मीठी रोटी से ज़्यादा गौतम के पापा को, शिक्षा के पापा को हलवा पसंद है। तो मैं हलवा ही बनाऊंगी, थोड़ा उसी से पूजा वगैरह कर लेंगे। और हलवा की रेसिपी मैंने दे रखी है आगे, आटे का हलवा कैसे बनाते हैं, तो वही सब है। थोड़ा 1-2 वीडियो फ़ोटो अगर बन जाएगी तो मैं फ़ोटो आप लोगों से शेयर कर लूँगी। वीडियो बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पता चल गया होगा कि उत्तराखंड में घी संक्रांति क्यों मनाया जाता है और आप लोग कैसे मनाते हैं, कमेंट ज़रूर करना। और मिलती हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई आत्मविश्वास के साथ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। और एक बार सिर्फ आप सभी को घी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप खूब सारे घी खाइए, घी खाइए। घी के लिए कहते हैं ना, ऋण करके भी घी खाना है, लेकिन खाना जरूरी है। तो ज़्यादा कर्जा, इसीलिए कर्जा देने की जो ताकत होती है ना, वो घी खा के ही आएगी, क्योंकि वो मेहनत का काम तभी होगा जब शरीर में कुछ जान रहेगी। तो आप लोग घी खाइए। और मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। खीर बना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ का लोकल चावल है, ब्राउन राइस। चावल पक चुका है, इसमें दूध डाल दें। चावल तो पक चुका है, लेकिन कुछ देर के लिए दूध पकने देंगे और उसके बाद इसमें चीनी मिला देंगे। वैसे तो गुड़ ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन